मुझसे पूछो मैं कितना जलील हूँ, मुझे उन्होंने डिपोर्ट किया वहाँ से, ठीक है। मैं इतना जलील हो चुका हूँ। मैं इंडियन कमा के दे रहे हैं, जाहिर सी बात है इंडियन मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है नहीं है, ये जाते हैं सिर्फ बिग बिग मांगने के लिए। 71 में 93,000 पाकिस्तानी मिलिट्रीज की भी इसी तरह से ह्यूमैनिटेरियन सेवा किया था इंडिया ने अपनी जेलों में रख के। भाई हम में जज्बा ज्यादा है। हाँ, हमें जज्बा बहुत है मांगने का, दूसरे मुल्कों से मांगेंगे। वजह अगर देखी जाए तो मोस्टली वजह ये होती है कि पाकिस्तानी बाहर जाके भीख मांगते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। मोहब्बत के सिवा जमाने में गम और भी है, तो कश्मीर के अलावा मुल्क की सतह पर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स और भी हैं। उनकी कोई भी भिखारी हमारे मुल्क में आए ही ना भीख मांगने के लिए, तो भिखारियों को कहे कि पाकिस्तानियों को कहे, यही भिखारी है ना। मेजर साहब तो 93 के नंबर 93,000 के नंबर्स को ही चैलेंज कर देंगे, कहेंगे नहीं वो सब ऐसा कुछ नहीं है, न जाने कितना था। ठीक 10 दिन के बाद जो है कतर भी अपने वीजा जो है पाकिस्तानियों के ऊपर बैन करने जा रहा है। अब उन्होंने कहा कि आईपीएल पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा, पाकिस्तान आईपीएल को मिस कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह होकर रह गई है। ये पिछले साल भी सऊदी अरब ने हज के दौरान ऑपरेशन करके 93,000 पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा था और डिपोर्ट किया था। ये भाईजान मैं उम्रा करके आया हूँ, मुझे इंडियंस वहाँ पे मिले हैं सऊदी अरब में, उन्होंने बताया कि आपके बहुत जालिम हुक्मरान है। का फरमान है कि जब आप लोग ईमानदारी से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने लगे, ये सारे जो यहूदी है सारा आपके कदमों में होंगे। असल में ये कल्चर है जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता, और ये कल्चर गुनाह कल्चर बन गया ये है। गुनाह नहीं है, वो गुनाह इसको समझते नहीं है, वो बेसिकली अवेयरनेस का मसला है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है अवेयरनेस का, ठीक है। और हमें सॉरी टू से हम इतनी जहालत भरी कौम है कि हम पढ़े लिख के जाहिल हैं, और हमारे बड़े जो भी कर गए वो हमें एजुकेटेड तो कर गए, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं दी, शऊर नहीं आया, शऊर नहीं आया। तो वो शऊर आना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ पे हम फोकस नहीं करते। हम ये तो फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी है, लेकिन हम ये ओवरऑल नहीं देख ले कि उनके कितने मामलात हैं और उनकी कितनी तंगियाँ हैं जिसको वो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। ठीक है। और ये जो लोग जाते हैं, मैं माशाल्लाह आज तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकी। भाई रिसोर्सेज होते हैं, होने चाहिए, पैसा होना चाहिए, टिकट खरीदने के पैसे, रहने के पैसे। फिर जो लोग यहाँ से जाते हैं, मतलब उनकी क्लास तो मुझसे और आपसे हाई होगी ना, तो फिर वहाँ जाके वो इतनी हाई क्लास जो पाकिस्तान है वहाँ पर कटोरा लेके भी कैसे मांग लेते हैं? इस पे मैं कोई कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन मेंटालिटी की बात है। एक पाकिस्तानी की वजह से पूरा पाकिस्तान जलील हो रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के वैसे वीज़े बंद कर दिए हैं। मैं कहता हूँ सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किया, ठीक है। ये जो उनसे उम्रा करने के बहाने वहाँ पे सऊदी अरब में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके मांगने लग जाते हैं, उनकी वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम हुआ पड़ा है, ठीक है। मैं यही बोलूँगा जो उनसे मांगने वाले हैं उनको उठा के मारा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उनकी वजह से हम लोग जलील हो रहे हैं, ये भाई जलील हो रहे हैं जो उनसे यहाँ पे सारे खड़े हैं, ठीक है। कोई बात जा नहीं पा रहा, कोई जा नहीं पा रहा। कोई इज्जत आपको खुद बनानी पड़ती है अपने। एक तो हमारे पासपोर्ट की फिर एक दफा तो एक वैल्यू डी वैल्यू हो गया, और दूसरा हमारा प्राइम मिनिस्टर जो खुद इतने अरबों खरबों रुपए के इनके फ्लैट्स हैं, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये किस मुंह से मांगने जाते हैं? सबसे पहले ही अपनी जायदादें बेचे। अगर ये मुहब्बे वतन मुल्क के लिए करना चाहता है, वो कहते हैं यार किस मुंह से मांगना है, तुम लोगों के पास जितना कर्जा लेना है इससे महंगी तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, तो वो बेचो। प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा अगर हम लंदन फ्लैट्स की बात करें, यूके में बहुत सी प्रॉपर्टीज है और बहुत सी जगह पे चिड़ियाघर में भी इनकी बड़ी प्रॉपर्टी है। अच्छा मुझे बताएं, जो उस प्रॉपर्टी में इन्होंने अवाम को रखा हुआ है। ये जो $7 बिलियन आप कह रहे हैं ना, उसमें से $6.9 बिलियन इनके अपने होंगे, और बाकी जो $1 बिलियन है वो ये अवाम कुछ का नहीं नहीं है होगा। यार, देखें एक अवाम बात का नहीं होगा, वो भी अवाम। ये मैं पागल हो गया खुशी से। ये आपने सुना है ना 7 बिलियन, ये मेरे अकाउंट में आ रहे हैं ना, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, और इसका सारा सूद मैंने उतारना है। एक बात पे पाकिस्तानी पब्लिक अब होगा मजा। एक बात पे पाकिस्तानी पब्लिक को अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे भी हालात हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे और हैं। जही मोदी की वैल्यू इसलिए है, उसका मुल्क तरक्की में जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, वो अवाम का पैसा नहीं खा रहे, अवाम को अपनी एक तरक्की की तरफ मुल्क लेके जा रहे हैं। इधर असी लैने च लगे, आटा दे दियो भाई अल्लाह दे नाम से, अल्लाह दे नाम से बिजली दे बिल दे दियो, पैसे दे दियो। नहीं ये देखें, मुसलमानों को वीजा देने से मना किया है, इन्वर्टेड कामा, मुसलमानों को, जो इन 14 देशों के मुसलमान हैं जो हज और उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं, उनको वहां की गवर्नमेंट ने टेम्पररी कहा है कि हमारे यहाँ हज और उम्रा करने के लिए तुम मत आओ, हम तुम्हें वीजा नहीं देंगे। भारत को नहीं मना किया है, मुसलमान को मना किया है। सिर्फ भारत के किसी सिटीजन्स को इन जनरल नहीं मना किया है।
14 देशों के मुसलमान इंक्लूडिंग बांग्लादेश और इंडोनेशिया और तमाम जो मैंने अभी लिस्ट गिनाई, पाकिस्तान, उनके मुसलमानों को मना किया है। तो ये मसला किसी देश पर यानी भारत पर सऊदी अरब वीजा नहीं दे रहा है, रोक लगाई है, ये मामला नहीं है। ये मामला प्योर मजहबी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर सऊदी अरब अपने यहाँ भीड़ कम करना चाहता है। उसका रीजन है कि भारत का मुसलमान हो, चाहे बांग्लादेश का मुसलमान हो, चाहे जॉर्डन या इन 14 पाकिस्तान का हो, चाहे इन 14 देशों का हो, जो उसने आधार बताया है, जो रीजन दिया है सऊदी अरबिया ने, वो ये कहा है कि साहब देखो हमारे यहाँ बहुत भगदड़ मच जाती है, हजारों लोग मर जाते हैं, तुम लोग आते हो हज और उम्रा करने के लिए, उसके बाद यहाँ या तो भीख मांगने पाकिस्तानी रुक जाते हैं, या इंडियन आते हैं मुस्लिम, हज और उम्रा करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद यहीं छुप छुपा के अपना रोजगार करते हैं और इलीगल तरीके से यहाँ स्टे करते हैं। भाई पाकिस्तानी की बाहर भी वैल्यू कोई नहीं है, वो लोग इनको कुत्ते की तरह देखते हैं कि यार कुत्ता इंसान है। इंडियंस की ज्यादा वैल्यू है। नहीं, इतना नहीं देखते होंगे आप, वही देखते ही है जो पाकिस्तानी करके आए हैं वहाँ पे। इधर ना वो खुद कहते हैं मैं इंटरनेशनल बेकारी हूँ, तो खुद कहते हैं मैं यहाँ देखे यार मैं मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करूँ, बड़ा भाई बीमार है। नहीं, बड़ा भाई बीमार है, वो बेचारा लंदन से इलाज करा के आया, वो फिर दोबारा उसने लंदन भागना है। भाईजान मुझे बताएं, गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ साहब को कोई मैसेज दे दें। मैं ये नहीं कहता ये मैसेज पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन मैं भी वो वीडियो देखें, आपकी मेहरबानी, सामने शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब आपके लिए मैसेज, आप खुदारा रहम कर लें, आपने बड़ी हुकूमत की है, बड़ा कुछ बना लिया, अवाम का भी कुछ बना दे और कुछ बनने दे अवाम को। नहीं तो इतने डिसअपॉइंट हम लोग, हम कहते हैं यार इस मुल्क को छोड़ के ना वहाँ जाके उनकी गुलामी कर लो, लेकिन वो आपको अपने राइट्स भी देते हैं, आपको अपनी पूरे पैसे भी देते हैं काम करने के। मैं कहता हूँ अगर ये सिचुएशन है तो पाकिस्तान बनने के मकसद पे सवालिया निशान लग जाता है। पाकिस्तान बनने का मकसद क्या था? हम आजाद हो जाए, अपनी आजाद हो जाए। यहाँ पे भी हम आजाद यही है कि बस चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो वो तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो ही सेम सिचुएशन है। बाकी जो अपने राइट्स के लिए कोई बोलता ही नहीं है, जो बोलता है बिजली कितने की मिल रही है, वो कहीं और किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। मुसलमान को बिजली कितने की मिल रही है? यही मिल रही है, बहुत सस्ती, जो एक हिंदू को भी मिल रही है, मुसलमान को भी, पेट्रोल भी उन्हें मिल रहा है। भाईजान मैं उम्रा करके आया हूँ, मुझे इंडियंस वहाँ पे मिले हैं सऊदी अरब में, उन्होंने बताया कि आपके बहुत जालिम हुक्मरान है।